बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ और इसकी है एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। कि आपने एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना और इनको a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। कि a प्लस बी के आयोटा की शक्ल में कैसे आएगा कि जो रियल पार्ट है उसको आपने रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस कर देना और जो इमेजिनरी होगा उसको आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर देना है, प्लस माइनस कर देना है। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या दिया गया है, 2 + 5 आयोटा। अब 2 + 5 आयोटा है तो आपने इसको क्या करना है, उसी तरह आपने इनको रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस माइनस कर देना, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस कर देना। देखिए 2 + 5 आयोटा। अब ये प्लस आ रहा है, इधर आ जाएगा 3 - z आयोटा। अब देखें आपके पास जो रियल पार्ट है उसमें क्या आ रहा है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 5 आयोटा माइनस z आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये 5 वैसे आ जाएगा प्लस, अब ये 5 आयोटा माइनस z आयोटा आपने ब्रैकेट की शक्ल में लिख लेना है। अब ये 5 प्लस यहाँ से कोई क्या कॉमन आ रहा है, आपका आयोटा कॉमन आ रहा है, तो 5 - z वैसे रह जाएगा और आयोटा आपके पास बाहर आ जाएगा। ये आपके a + b आयोटा की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब ऑनवर्ड इसी तरह आपने क्या करना है कि सारे पार्ट्स को इसी तरह सोल्व करना है। तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपके पास 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। तो आप इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे। 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। अब प्लस माइनस करेंगे, आप जो रियल वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू में से रियल वैल्यू माइनस करेंगे और जो इमेजिनरी होगी तो उसमें से इमेजिनरी को प्लस माइनस करेंगे। अब 16 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ये माइनस कर, ये प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा में से 2 को आयोटा माइनस करे तो कितना बचेगा, आपके पास आयोटा बचेगा लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ आ रहा माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा तो माइनस का आयोटा। अब इसी तरह आपका पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी आपके पास ये आ जाएगी 9 - 2 आयोटा। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये -7 माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। अब इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करेंगे, 9 में से 7 माइनस करें तो कितना बचेगा, 2। ये -2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 माइनस करें तो कितना बचेगा, प्लस का आयोटा। ये आपका हो गया पार्ट नंबर 3। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है, आपके पास 11 + 9 आयोटा है। तो क्या होगा, 11 + 9 आयोटा माइनस ये 9 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 आयोटा। अब आपके पास 11 प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 9 माइनस करें तो कितना बचेगा, 2। और ये दोनों प्लस के आ रहे हैं, 7 + 9 हो जाएगा आपके पास 16 आयोटा। अब आगे आपके पास जो पार्ट आ गया, पहले दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा था लेकिन अब ये आ रहा है मल्टीप्लाई, तो इनको 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जार 6 हो जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, लेकिन साथ माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस -9 आयोटा आगे आ जाएगा। अब आपने 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस लगेगा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जार 8 आयोटा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 12, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्केयर। अब ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 9 आयोटा में से ये आपके पास 8 आयोटा माइनस करें तो कितना बचेगा, आपके पास आयोटा बचेगा लेकिन वो माइनस का आएगा, -12। वैसे ही आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के। अब आपने क्या करना है, 6 माइनस आयोटा माइनस ये -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा।
अब ये दोनों, ये 12 भी प्लस का आ रहा है, 6 भी प्लस का आ रहा है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 18 माइनस आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका 6 वाला पार्ट है, 6 वाले पार्ट में भी वैसी वैल्यूज दी, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपने मल्टीप्लाई करना 5 को -4 आयोटा से। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा से। 5 को मल्टीप्लाई पहले 3 से करें तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, और ये आपके पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई की 15, लेकिन 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 4 माइनस का 20 आयोटा। अब माइनस का 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई कर, -2 3 6 आयोटा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन ये 2 आयोटा 2 2 4 2 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्केयर। अब ये आपके पास 15 माइनस, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 20 और 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 26 आयोटा, प्लस 8 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब ये आपके पास 15 माइनस 26 आयोटा, और ये आपके पास 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8। अब आपने 15, ये 15 प्लस का आ रहा है, 8 माइनस का आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 15 में से आप अगर 8 माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 7 माइनस 26 आयोटा, वैसे आ जाएगा। अब आगे आपका है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या दिया गया है कि आपको पास पहले आ रहे थे प्लस के दरमियान में साइन आ रहा था, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आ गए डिवाइड का। तो डिवाइड को आप कैसे लिखते हैं, वो डिवाइड की शक्ल में लिखेंगे। पहले 3 - 5 आयोटा, ये ओवर में आ जाएगा 2 - 4 आयोटा। अब ये आपका रैशनलाइज नहीं हो, आपका ये ओवर में जब आयोटा आ जाता है तो इसको आपने रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ये 2, इसका कंजुगेट लेना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4 आयोटा। यही वैल्यू आपने लिखनी नहीं दोबारा नीचे, 2 + 4 आयोटा। अब वैसे ही आपने क्या करना है, ये देखे कि यहाँ पर ये ना तो इससे कैंसिल हो सकता ना इससे कैंसिल होता, लेकिन फिर ये अगर कैंसिल नहीं होते तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 5 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा। और ये देखे कि यहाँ पर आपके पास 2 और इधर भी 2 आ रहा है, तो ये आपके क्या करेगा, लेकिन दरमियान में माइनस और इधर क्या आ रहा है, प्लस, वैल्यूज एक जैसी आ रही है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर a² - b² हो तो आप क्या लिखते हैं उसको, एक बार प्लस की शक्ल में लिख देते हैं और एक बार माइनस की शक्ल में लिख देते हैं। अब देखें कि आपके पास वैसे साइन आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इनको स्केयर की शक्ल में लिखेंगे, 2 का स्केयर लिख देंगे, +- 4 आयोटा का स्केयर। आप ये फार्मूले के बजाय आप सीधा सीधा डायरेक्ट भी याद कर लें तो वो आपके लिए आसानी होगी कि अगर यहाँ पर आपके पास एक जैसी वैल्यूज आ रही है लेकिन दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो आप पहली वैल्यू का स्केयर लगाएं, माइनस लगाकर दूसरी वैल्यू का स्केयर लगा दें। अब आपके पास ये ऊपर वैल्यूज जो आ रही हैं इनको करेंगे मल्टीप्लाई आपस में। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 उधर कितना हो जाएगा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आयोटा, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 माइनस का 10 आयोटा, और ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 20 आयोटा का स्केयर। 2 का स्केयर लेंगे तो 4 माइनस ये 4 का स्केयर ले तो आपके पास क्या आ जाता है 16, और आयोटा स्केयर वैसे ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, ये ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, 6 प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करें तो प्लस का 2 आयोटा, -20 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये 4 - 16 आ गया, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास 6 + 2 आयोटा, ये -20 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -20 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस का 20, ओवर में 4, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 16। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास ऊपर आ रहा है 20 + 6 कितना हो जाएगा 26 + 2 आयोटा, और साथ आपके पास ओवर में आ जाएगा 16 + 4 कितना हो जाता है 20।
अब आपने ये 20 दोनों के ओवर में डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे 26/20 लिख देंगे प्लस 2/20। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं, ये 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर 2 पे कैंसिल करेंगे 2 10 20 और 2 पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, ये 2 1 2 और 2 10 20, तो इधर क्या आ जाएगा 13/10 प्लस 1/10 और क्या आ जाएगा साथ है आयोटा। ये आपके आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका पार्ट नंबर 8 है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये भी आपका सेम पार्ट नंबर 7 की तरह है। तो अब क्या करेंगे कि 5 प्लस 2 आयोटा, अभी ये भी आप डिवाइड की शक्ल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ओवर में 6 माइनस 3 आयोटा। अब ये आपके पास सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा और नीचे भी क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, आपने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखे कैंसिल नहीं हो रहे। कैंसिल कब होते हैं, जब आपके पास सेम वैल्यूज आ रही हो, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है सेम वैल्यूज एक जैसे नहीं आ रही, तो क्या होगी ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यूज नीचे वालों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास देखे 6 है और ये 6 है तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का ये सारे का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर आपने क्या करना है, ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 5 6 आर 30 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 5 3 आर 15 आयोटा प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 2 6 आर 12 आयोटा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 आर 6 प्लस का आएगा ना 2 3 आर 6 आयोटा का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर ले तो 36 माइनस ये 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर क्या करेंगे 30, ये भी प्लस का रहा है ये भी प्लस का रहा है, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा प्लस का 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के, ये 36 हो गया माइनस 3 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 6 ओवर में 36 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 36, 30 में से 6 माइनस करे तो कितना बचेगा प्लस माइनस माइनस होगा तो ये आपके पास 24 बचेगा प्लस 27 आयोटा और 36 में से 3 आप प्लस करें तो कितना आ जाएगा 39, सॉरी ये 3 का स्केयर लेना था तो आपके पास 9 बन जाना था, ये भी आपके पास आयोटा स्केयर के 3 का स्केयर बनना लेना था तो 9 बन जाना था, ये भी आपके पास क्या आ जाना था 9। अब यहाँ पर आपके पास ये 9 होना था, 36 में 9 प्लस करें तो कितना हो जाता था 45। अब क्या करेंगे कि इसी तरह आप जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में किया आपने अलग अलग इनको डिवाइड करना है, 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 ओवर 45 साथ है आयोटा। अब क्या होगा ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, 3 8 आर 24 और 3 पे करेंगे तो कितना आ जाता है 15। ये भी आपके पास कौन से टेबल पे होगा, ये भी 3 के टेबल पे होगा, 3 9 27 और ये किस पे होगा 3 पे होगा तो ये 15। अब ये 3 3 9 और 3 5 15, तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास बन गया 8 ओवर 15 प्लस ये 3 ओवर 5 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपने हर एक नंबर का क्या करना एडिटिव इनवर्स लेना है। इनवर्स से मुराद है, एडिटिव इनवर्स से मुराद है
अगर कोई आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है तो वो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में आएगी तो वो प्लस। मतलब कि इनवर्स से मुराद क्या होता है कि उल्टा आपने करना है। अगर प्लस में वैल्यू आएगी तो उसको माइनस की शक्ल में लिख देंगे, और माइनस आ रहा है तो उसको प्लस की शक्ल में लिख देंगे। अब इसका 1 बाय 1 सारे पार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया गया है कि आप 3 + 2i होता है तो इसका आप एडेटिव इनवर्स लें। तो क्या करना है, जो वैल्यू आपने z के इक्वल लिख लेनी है। z इक्वल होगा 3 + 2i होता, तो आपने इसका इनवर्स लेना है। तो देखिए ये 3 प्लस का आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2i होता आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 2i होता में। अब ये आपके पास इसी तरह आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा, आपने लिखना z इक्वल है 4 - 3i होता के। तो एडेटिव इनवर्स ऑफ z वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 4 प्लस का आ रहा था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 3i होता, माइनस का 3 हो तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 3i होता। इसी तरह z इक्वल होगा 5 - 7i होता के। तो एडेटिव इनवर्स ऑफ z वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये प्लस का 5 आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 5, और ये माइनस का 7 आयोटा आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 7 आयोटा में। अब इसका आपके पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि अब आपने क्या करना है, z इक्वल होगा -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। अब इसका आपने एडेटिव इनवर्स लेना है। एडेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल हो जाएगा, अब देखें कि ये माइनस की वैल्यू आ रही 2/3, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में साइन ही चेंज करना है। तो ये माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये 2/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें प्लस और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में 5/4 आयोटा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जैसे आपने मल्टीप्लिकेटिव एडेटिव इनवर्स फाइंड किया था, ऐसे आपने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कि आपको जो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं इनका आपने क्या करना है, इनका एडेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको ये देखें कि यहाँ पर आपको दिए ये इसके कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर। वहां पर क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है सच डेट ZW या WZ इक्वल होता है 1 के। W इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z एंड W इट इज डिनोटेड बाय Z इनवर्स। क्या आपने क्या करना है, Z के ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कि जैसे आपका इनवर्स होता है कि अगर 1/Z लिखा जाए ना तो ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है चेंज। अब इसका क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपके पास दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा, तो Z इक्वल हो जाएगा 4 + 5 आयोटा के। अब आपने लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले लिया था एडेटिव इनवर्स, अब लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z वो क्या आ जाएगा, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z लिखना है तो ये आपके पास 1/, की शक्ल में आ जाएगा। 1/, क्या आ जाएगा, 4 + 5 आयोटा। अब आप इसका इनवर्स ले रहे हैं तो Z इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब इसको आपने सोल्व करना है इस वाले हिस्से को, तो क्या करेंगे, 1/4 + 5 आयोटा, ये Z इनवर्स। अब देखें कि ये आपके पास 1/4 + 5 आयोटा आ रहा है, तो ये आप सोल्व नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, रैशनलाइज करेंगे 4 - 5 आयोटा, और ओवर में आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। अब 4 - 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा, और ये 4 और ये 4 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस 5 आयोटा का सारे का स्केयर। अब ये आपके पास हो जाएगा 4 - 5 आयोटा, 4 का स्केयर ले तो कितना हो जाता है 16, माइनस 5 का स्केयर ले तो 25, और 7 आयोटा स्केयर तो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास जो -1 के इक्वल आया है, अब ये आपके पास 4 - 5 आयोटा ऊपर वाला,
और ओवर में क्या आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 25 के इक्वल आ जाएगा। अब इनको क्या करेंगे आप प्लस करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा और ओवर में क्या आ जाएगा 16 प्लस 25 हो जाएगा 41। अब आपने इनको अलग अलग लिखना है, जैसे कि 4 ओवर 41 क्योंकि 41 दोनों के ओवर में आ रहा है, दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो माइनस 5 ओवर 41 साथ आ जाएगा आयोटा। ये आपका निकल आया जी इनवर्स, या आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो भी ऐसे ही है ऑनवर्ड, इसके 1 बाय 1 सारे पार्ट करेंगे कंप्लीट। सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे दिया हुआ, तो क्या करेंगे आप 6 प्लस 2 आयोटा, तो आपने जी के इक्वल लिखना है, पहले जी इक्वल होगा 6 प्लस 2 आयोटा के। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी लेना है, तो वो 1 ओवर में चला जाएगा, क्योंकि इनवर्स में क्या होगा 1 ओवर में आ जाएगी वैल्यू आपकी, तो ये जी इनवर्स इक्वल हो जाएगा, इसको इनवर्स की शक्ल में लिखेंगे, इक्वल होगा 1/6 प्लस 2 आयोटा के। अब आपने उसी तरह सेम इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है, जी इनवर्स इक्वल होगा 1/6 प्लस 2 आयोटा। अब ये सोल्व नहीं होता तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और या प्लस आ रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 आयोटा, और यहाँ पर भी 6 - 2 आयोटा। अब क्या करेंगे कि ये 6 - 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 2 आयोटा ही हो जाएगा, और ये 6 का स्केयर ले तो किसके इक्वल होता है, ये 6 और 6 हो जाएगा, 6 का स्केयर प्लस माइनस -2 आयोटा का स्केयर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है 6 - 2 आयोटा, वैसे ही अब 6 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाता है 36 के, माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो 4, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये 6 - 2 आयोटा ओवन में 36, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4, ये 6 - 2 आयोटा ओवर में आ जाएगा 36 प्लस 4 कितना हो जाता है 40। अब आगे क्या होगा कि आपके पास ये 40 दोनों के ओवर में आ रहा, तो इसको 1 अलग अलग लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 2 6/40 -2/40 साथ आयोटा। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं, ये 6 और 40 ये कैंसिल होता है, तो क्या करेंगे ये 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, 2 3 जार 6 और 2 20 जार 40, ये 2 1 जार 2 और 2 20 जार 40, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/20 माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/20 आयोटा। ये थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है 7 - 3 आयोटा, तो आपने इसका भी क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ये z इक्वल हो जाएगा 7 - 3 आयोटा के, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल होगा 1/7 - 3 आयोटा, तो z इनवर्स फिर किसके इक्वल हो जाएगा 1/7 - 3 आयोटा के। अब क्या करना आपने इसको देखें कि वो सोल्व नहीं हो रहा, तो क्या होगा आप इसको रैशनलाइज करेंगे 1/7 - 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, यहाँ 7 माइनस है तो यहाँ पर कंजुगेट लेंगे तो प्लस का 3 आयोटा, ओवर में क्या आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। अब आपने आगे क्या करना है कि इसको रैशनलाइज करने के लिए पहले नंबर पे 7 + 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 7 + 3 आयोटा हो जाएगा, ये 7 और ये 7 7 का स्केयर प्लस माइनस -3 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। अब क्या होगा आगे कि 7 + 3 आयोटा, वैसे ही 7 का स्केयर ले तो कितना आ जाता है 49, -3 का स्केयर ले तो क्या हो जाएगा 9, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के, क्योंकि ये आयोटा के ऊपर भी स्केयर आ रहा है 3 के ऊपर भी स्केयर आ रहा है, तो 7 + 3 आयोटा, वैसे ही अब 49 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर -9 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 9 है। अब आप 49 में 9 प्लस करें तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 58। अब 58 आएगा तो इनको दोनों को अलग अलग रियल के भी आपने ओवर में लिख देना और इमेजिनरी पार्ट के भी आपने ओवर में लिख देना, 7/58 प्लस 3/58 और साथ आ जाएगा आयोटा, क्योंकि ये आ गया आपके सोल्व नहीं हो रहे ना ही कैंसिल हो रहे, तो जी इनवर्स आपके पास या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या आ गया 7 और 58 प्लस 3/58 आयोटा। अब इसका आप लास्ट पार्ट करेंगे। अब आगे
अब इसका 4 वाला पार्ट, इसमें क्या है कि आपके पास 5 माइनस 4 ही होता, तो आपने z इक्वल होगा 5 माइनस 4 ही होता के, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर रूट माइनस है 4 ही होता। अब स्क्वायर रूट आ रहा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि सॉल्व आपका वैसे ही होना, मेथड आपने वही यूज़ करना है, क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए। z इनवर्स इक्वल होगा 1/5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा के। अब क्या है कि आपके पास ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आप इसको रैशनलाइज करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा। अब क्या करेंगे कि ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आपके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा बनेगा, ओवर में आ रहा है 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, ये 5 का स्क्वायर रूट, ये 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे आप क्या करेंगे कि ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे रहेगी, क्योंकि वो सोल्व नहीं हो रही, तो आपने उसको वैसे ही रहने देना है। प्लस का 4 आयोटा 5 का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर ले तो 16, और यह आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 1 के। ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, ओवर में आएगा 5 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 16। अब क्या होगा कि ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 16 में प्लस 5 करें तो ये हो जाता है 21। अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना है, तो अलग अलग लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस ओवर में आ जाएगा 21 प्लस 4/21 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह।